नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मिराज लाइब्रेरी एमसीक्यू पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 मिनट में हम 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं और पूरी जो है फास्ट में हम लोग जो है रिवाइज करते हैं एमसीक्यू के माध्यम से, थोड़ा सा डिस्कशन भी करते हैं और यहाँ पे जो हम लोग 50 क्वेश्चन रोज़ देखते हैं। तो ये अभी मेरा सीरीज जो है रेगुलर अभी कंटिन्यू चलेगा 20 दिन तक, जिसमें टोटली 1000 क्वेश्चन यहाँ पे स्लेव है। 1000 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जो भी क्वेश्चन है या तो प्राइवेसी ईयर में पूछा गया है और जो भी क्वेश्चन वीवीआई है वो सारा यहाँ पे इंक्लूड है। तो आप सभी को लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है, वीडियोस को लास्ट तक देखिए। ओनली फॉर 15 से 20 मिनट आपको टाइम निकालना है और यहाँ से आपको सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करते, क्योंकि हम लोग का टाइम बहुत ही अभी खास है, क्योंकि एग्ज़ाम का इधर से नोटिफिकेशन आ गया। कुछ सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 5 अक्टूबर तक लेट का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप अपना टाइम को बर्बाद मत करिए, क्योंकि 15 से 20 दिन में आप जो कोई सिलेबस का एक चैप्टर तक भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर यहाँ पे आपके लिए है कि आप यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से आप अपना सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग फटाफट देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक कब लिखी गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करिए, आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, अन्यथा हम तो आंसर देने के लिए रेडी है। कोशिश करिए कि आप पहले जवाब दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन कब हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो थे ये कौन दिया था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने। तो प्रथम प्रकाशन पूछ रहा है कब हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। इसका प्रथम प्रकाशन जो हुआ था सन 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेफरेंस सर्विस पुस्तक कब लिखी गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक कब लिखी गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, 1952, 1955, 1961 या 1963। राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी, 1961 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक किसके द्वारा और कब लिखी गई थी। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक किसके द्वारा और कब लिखी गई थी। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप जो है नोट डाउन जरूर करिए। ऑप्शन आपके सामने है, मेलवी डेवी 1876, डॉक्टर रंगनाथन 1952, जॉन मैकफार्लेन 1955 या डॉक्टर एस आर रंगनाथन। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी किए थे, कब किए थे, 1952 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए। रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक किसने लिखी थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक बात समझिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रामानुजन, ये कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। ये जो था रामानुजन डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का गुरु थे। ये मैथमेटिशियन गुरु थे डॉक्टर रंगनाथन जी का। डॉक्टर रंगनाथन जी जो है लाइब्रेरी में कब प्रवेश किए। ये कोई जो है लाइब्रेरी का कोर्स नहीं किए थे, ठीक है ना। ये पहले मैथमेटिक्स का टीचर थे। ये तो बाद में आए हैं लाइब्रेरी का क्षेत्र में, क्योंकि पहले क्या करते थे, ये मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। इस बात का जो है आप भ्रम में मत रहिएगा कि पहले से ऑलरेडी डॉक्टर रंगनाथन जी जो है लाइब्रेरियन थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी जो है लाइब्रेरी का एक पोस्ट निकला था, वहाँ पे फॉर्म मांगा, जिसमें कि 900 फॉर्म गिरा था एक सीट के लिए, और उसमें जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी अपना फॉर्म डाला था। वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था और तभी से इसका जर्नी जो शुरू होता है 1924 से। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर रंगनाथन जी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन को। लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक
किसने और कब लिखी थी? 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक किसने और कब लिखी थी? मेलवी डेवी 1876, डॉक्टर रंगनाथन 1951, जॉन मैकफार्लेन 1955, हेनरी लोफोनेट 1960। क्या उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। देखिए, जब तक आप लोग आंसर नहीं देंगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक इतना क्वेश्चंस तो हम आपको बता दिए हैं ताकि आप जो इजीली तरीका से 70% क्वेश्चन का जो आप आंसर देने लायक हो चुके हैं, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स पुस्तक कब प्रकाशित हुई? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स पुस्तक कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन आपके सामने है। आप चाहे तो ABCD में भी आप जवाब दे सकते हैं, या चाहे तो आप डायरेक्ट लिख करके कमेंट कर सकते हैं। 1957, 1961, 1963 या 1965। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गाइस, आप लोगों को लास्ट तक वीडियोस को देखना है। जब तक आप पूरी वीडियोस को नहीं देखेंगे तब तक जो आप क्वेश्चन को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को हम ये देखते हैं 5 मिनट देखता है, फिर उसके बाद जो है छोड़ देता है, फिर उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद आता है। मतलब 5-5 मिनट का स्लेट बनाते हैं। कम से कम आप जो कम से कम आधा घंटा पढ़िए, ठीक है ना? आधा घंटा आप टाइम दीजिए स्टडी करने में। अगर आप डायरेक्ट MCQ आधा घंटा नहीं देख पा रहे हैं तो आप बुक्स कहाँ से देखते होंगे? इसीलिए आपको कम से कम टाइम बढ़ाना पड़ेगा खुद को, आपको, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हेडिंग्स एंड कैनॉन्स पुस्तक किस वर्ष लिखी गई? 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेडिंग्स एंड कैनॉन्स पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1952 ईस्वी या 1955 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट करने की कोशिश करिए, जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा? मिलता है और ये भी पता चलता है कितना परसेंट जो हमारा वीडियोस को लाइक कर रहा है, कितना परसेंट देख रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट में आप जरूर हमें ये बताइए कमेंट के माध्यम से कि आपका सारा क्वेश्चंस कितना सही हो रहा है। कमेंट करके जरूर आप हमें बताया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक कब लिखी गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिए। आंसर आपके सामने है। 1931 ईस्वी, 1933 ईस्वी या 1934 ईस्वी या 1937 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा ऑप्शन इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1937 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये हर किसी को इसका आंसर पता होगा। हम यहां तक गारंटी दे सकते हैं 99% इसका जवाब जरूर देगा। 99% जो इस क्वेश्चन का जवाब बच्चे जो जानते होंगे, और हम कोशिश करते हैं कि आप भी जो है इसका आंसर जरूर दीजिए। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक किस वर्ष लिखी गई? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक किस वर्ष लिखी गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फटाफट ABCD में भी आप चाहे तो जवाब इसका दे सकते हैं, या तो आप लिख करके दे सकते हैं, डायरेक्ट पूरी तरह से उसका जो इसमें लिख के भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही VVI क्वेश्चन था ये, क्योंकि आप जब इसको देखेंगे किसी भी प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आप अक्सर ये क्वेश्चन को आप देखते होंगे, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक कब लिखी गई? क्लासिफाइड कैटलॉग्स पुस्तक कब लिखी गई? 1931 ईस्वी, 1933 ईस्वी या 1934 ईस्वी या 1935 ईस्वी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए खटाखट, क्या इसका राइट आंसर होगा? भाई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1934 ईस्वी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लाइब्रेरी जर्नल पत्रिका की शुरुआत और संपादन किसने किया? 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लाइब्रेरी जर्नल पत्रिका की शुरुआत और संपादन किसने किया? जॉन मेड फॉरलेन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, या मेलवी डेवी, या पॉल आउटलेट? उत्तर देने की कोशिश करिए आप लोग। आंसर आपके सामने है। देखिए आंसर इसलिए देते हैं, चाहे तो वन लाइन में भी आपको हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके साथ जो ऑप्शन इसलिए रखते हैं ताकि आप जो वहाँ पे देख करके ऑटो आंसर का आंसर दे सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ऑप्शन देने से ये एक बेनिफिट होता है कि आप थोड़ा सा जो आपका माइंड वहाँ पे दौड़ेगा। अगर नहीं तो डायरेक्ट बताएंगे एक लाइन में तो फिर आपको क्या फ़ायदा ही क्या होगा, आप डायरेक्ट सुनेंगे फिर खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है, तो इसमें ये एक अच्छी बात है कि थोड़ा सा आप माइंड अपना यूज़ करते हैं, तो इसका फटाक से आंसर मिल जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेलवी डेविस। आप कब किए थे? 1876 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार ने पद्म श्री की उपलब्धि कब प्रदान की गई? पद्म श्री का उपलब्धि जो था कब प्रदान किया गया था डॉक्टर रंगनाथन को? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। 1952, 1955, या 1957, या 1961? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1957 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की भूमिका इंट्रोडक्शन किसने लिखी थी? इससे पहला जो क्वेश्चन था क्या कह रहा था? देखिए यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या बोला था आप देख लीजिए यहाँ पे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना पूछ रहा था, ठीक ना। फॉरवर्ड कह रहा था कि किसने किया था, ठीक है, किसने लिखी थी। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंट्रोडक्शन, भूमिका किसने लिखी। इस बात से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो कि आपको लगेगा अपने आप में वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन को खुद को दूर करना पड़ेगा आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो इंट्रोडक्शन किसने दिया था? ऑप्शन दीजिए आप, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। WC ब्रेविक किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन तुम कई बार बता चुके हैं, और इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे तो फिर तो भाई आप पे लानत है, क्योंकि फादर्स ऑफ लाइब्रेरी भी कहलाते हैं डॉक्टर रंगनाथन जी। और पुस्तकालय विज्ञान का जो जनक हो भारत में, उसका डेट ऑफ बर्थ या उसके बारे में आप अगर अधिक जानकारी नहीं रखते हैं तो फिर तो क्या ही कहना। इसके लिए आपको डॉक्टर रंगनाथन का एक एक चीज़ याद करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड ही पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर रंगनाथन जी का 12 अगस्त 1892 सियाली चेन्नई में हुआ था, ठीक है। अच्छा 12 अगस्त जो है लाइब्रेरियन दिवस कब मनाया जाता है पता है आप लोगों को? लाइब्रेरियन दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को ही मनाया जाता है, ठीक है। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो डॉक्टर रंगनाथन जी का जन्म हुआ था इस दिन। एक और क्वेश्चन यहीं पे बनता है, ये 1892 ईस्वी से एक डाक टिकट जारी हुआ था 1992 में। पता है किस लिए? क्योंकि डाक जो टिकट जारी हुआ था ये डॉक्टर रंगनाथन साहब का जो है 100वीं जन्म वर्ष के जो है दिवस पे डाक टिकट जारी किया गया था। अब देख रहे एक ही क्वेश्चन से कितना ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है, तो ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। इस बात को जरूर आपको ध्यान रखना, और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी का जीवनी जरूर पढ़िए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में
डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बेंगलोर में डीआरटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कब की गई? स्थापना पूछ रहा कब की गई थी? सही आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन आपके सामने है, 1957 या 1960 या 1962 या 1965। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, आप लोग ऑप्शन ढूंढिए, बता फटाफट बताइए क्या होगा ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, तो इसका हो जाएगा 1962 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेलवी डेवी के प्रयास से अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ALA, फुल फॉर्म होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, की स्थापना कब हुई थी? देखिए अब हम लोग डायरेक्ट कहाँ बात कर रहे हैं, किस जगह का? अमेरिका का। वर्ल्ड का सबसे पुराना एसोसिएशन की अगर बात करें तो ये अमेरिका का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1876 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मेलवी डेवी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के सचिव कब से कब तक रहे? ये चीज पूछ रहा है। हमारे जो मेलवी डेवी साहब जो थे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का सचिव रहे थे, वो कौन सा ईस्वी से किस ईस्वी से किस ईस्वी तक रहे थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, 1876 से कब तक रहे थे? 1891 तक रहा था। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और मेलवी डेवी साहब जो है सचिव के साथ साथ अध्यक्ष भी रह चुके हैं वहाँ का, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? काफी खास क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नेशनल लाइब्रेरी, एक होता है लाइब्रेरियन डे, एक होता है लाइब्रेरी डे। यहाँ पे क्या कह रहा है? लाइब्रेरी वीक पूछ रहा है, ठीक ना? लाइब्रेरी वीक पूछ रहा है, कब से मनाया जाता है? तो कब से मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दीजिए। 1957, 1960, 1968 या 1972। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1968 हो जाएंगे। ठीक है, 1968। यहीं पे बात करें अमेरिकन की ALA का, तो यहाँ पे जो है कब मनाया जाता है, कब से? यहाँ मनाया जाता है 1958 से, मतलब 10 साल के बाद इंडिया में मनाना शुरू हुआ था। इंडिया में मनाते हैं कब? 1968 से, और वही अमेरिका की बात करें तो 1958 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? देखिए अभी जस्ट हमने आपको बताए थे, नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? 1948 या 1950 या 1958 या 1965। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। 1958 से मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स कहाँ स्थित है? ये कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं? इंडिया के बारे में। जो विकलांग का जिसका ये जो लाइब्रेरी है कहाँ पे अपना इंडिया में? दिल्ली, देहरादून, मुंबई या कोलकाता? विकलांग लोगों का लाइब्रेरी कहाँ पे है? इसका लाइब्रेरी कहाँ पे है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। अच्छा चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये बताइए देहरादून में जो लाइब्रेरी है, ठीक है, हैंडीकैप्स लाइब्रेरी, ये किस लाइब्रेरी के श्रेणी में आता है? स्पेशल या स्कूल या जनरल, किस में आता है बताइए? इसका फटाफट आप लोग जो है आंसर दीजिए। तो ये किस श्रेणी में रखा जाता है? ये पब्लिक लाइब्रेरी है या स्पेशल लाइब्रेरी है? और चलिए दो ही ऑप्शन यहाँ पे रखिए, आपके लिए रखते हैं, स्पेशल लाइब्रेरी है या जो है पब्लिक लाइब्रेरी है। बताइए इसका फटाफट जो है क्या आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? दिल्ली विश्वविद्यालय, एम्स नई दिल्ली, निस्केयर दिल्ली या इफ्ला हेग? बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेडिकल लाइब्रेरी के बारे में पूछ रहा भाई, ये स्पेशल लाइब्रेरी के श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली या कोलकाता या मुंबई? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में पूछ रहा है आपसे, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे है, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कहाँ है, कोलकाता। इस बात को भी ध्यान रखना है। और कोलकाता जो है यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में कोलकाता से बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किस संस्था ने दिया था? देखिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। भारत में जो नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव जो है किस संस्था ने दिया था, उस संस्था का नाम पूछ रहा। ALA, यूनेस्को, ILA या एसलीक? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन दिया था, ILA। ILA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, है ना। चलिए यहीं पे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, अमेरिका में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्तावना किसने दिया था? इसी में उसका भी आंसर छुपा हुआ है। अब उसका आंसर बताइए क्या होगा। तो वहां जो दिया था, कौन दिया था पता है आपको, ALA दिया था, ALA। और यहाँ पे कौन दिया था, ILA। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल? क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, फटाफट आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेशनल साइंस लाइब्रेरी NSL कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए। इंपीरियल लाइब्रेरी को किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था? किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1947, इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 या नेशनल लाइब्रेरी एक्ट 1951 या डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 1948, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? आ गया, भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? इससे पहले किसका आया था? तो वो आया था अमेरिका का, लेकिन उसमें डेट नहीं पूछे थे, लेकिन इसमें आपको डेट भी बताना है। कब से शुरू होता है यहाँ पे बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग देखिए। आंसर नहीं देंगे तो फिर मजा नहीं आता यार, आंसर देने की कोशिश करिए, बहुत मेहनत करते हैं यार आप लोग के लिए। एक क्वेश्चन जो ढूंढना बड़ा टफ हो जाता। कई रिसर्च से जो है इस सारे क्वेश्चंस को ढूंढ के लाते हैं यार, जितना आसानी से आपको मिल जाता है ना, उतना आसानी से मिलता नहीं क्वेश्चन। कई बुक से निकालना पड़ता है, फिर उसको टाइपिंग करो, फिर उसके बाद जो है आपके लिए MCQ बनाते हैं, फिर वीडियोज़ बना के फिर आप तक पहुँचाते हैं। तो यार इसके लिए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब बनता है भाई,
वीडियोस को जरूर शेयर क्या करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि ये आप कहीं भी पढ़िए, किसी भी जगह आप पढ़ते होंगे, कोई भी क्लास अगर आप करते होंगे, आपको इतना क्वेश्चन और कम टाइम में आपको नहीं बताता होगा यार। इस बात को आप यकीन मानिए, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आप कहीं पे 1 घंटा पढ़ते होंगे तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन वहाँ पे मैक्सिमम जो है देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम 15 से 20 मिनट में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको ला के देने की कोशिश करते हैं, उसको थोड़ा समझाने की भी कोशिश करते हैं, उसका जो आंसर भी आपको देने की कोशिश करते हैं। और एक ही जो है क्वेश्चन से जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है वो सारा बताने की हम कोशिश करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 14 नवंबर। क्या होंगे, 14 नवंबर हो जाएगा। चलिए आज के लिए हम लोग जो 30 क्वेश्चन ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक भेजिए। अगर किसी तरह का आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।